एक लक्ष्मीबाई नाम की औरत ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त होती है। पर उनके जो पति श्रीनिवास जी होते हैं वो भक्ति में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और बड़े ही कंजूस प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। श्रीनिवास के पास पैसा तो खूब होता है पर वो दान पुण्य कभी नहीं करते। तो ऐसे ही एक बार हमारे ठाकुर जी के मन में आता है कि लक्ष्मीबाई तो हमारी बहुत बड़ी भक्त है, लेकिन जो उनके पति श्रीनिवास है वो भी हमारे भक्त होने चाहिए। तो ऐसे ही फिर एक दिन ठाकुर जी एक सामान्य दीन ब्राह्मण का रूप धारण करके श्रीनिवास जी की दुकान पर पधार जाते हैं। उन्हें देखकर श्रीनिवास जी बोलते हैं कि कहिए ब्राह्मण देव, क्या सहायता कर सकते हैं हम आपकी। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए, आप तो बहुत बड़े सेठ हैं, पूरे नगर में आपका इतना अच्छा व्यापार भी है। दरअसल मेरे बालक का जनेऊ संस्कार अभी होना बाकी है, पर मेरे पास धन की कमी है। तो यदि आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर देंगे तो मैं अपने पुत्र का जनेऊ संस्कार करवा सकूंगा। अब श्रीनिवास जी ने मन में सोचा कि अगर अब इसकी सहायता कर दी तो कल को यह फिर से आकर बोलेगा कि मेरे बेटे का विवाह है, उसके लिए भी सहायता कर दो। फिर बेटे का बेटा हो जाएगा तो कहेगा उसमें भी सहायता कर दो। ऐसे तो ये लगा ही रहेगा। अगर एक बार मैंने सहायता की तो ये बार बार कुछ न कुछ मांगने आएगा। तो श्रीनिवास ने कह दिया कि आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो आप कल आ जाना। ठाकुर जी बोले, जैसी आज्ञा। अब दूसरे ही दिन फिर से ठाकुर जी आ गए और बोले कि आपने आज बुलाया था, अब तो सहायता कर दीजिए। इस पर फिर से श्रीनिवास बोलते हैं कि आज भी मैं बहुत व्यस्त हूँ, आप कल आइएगा, मैं कल आपसे मिलूंगा। ठाकुर जी ने फिर से प्यार से बोला, जैसी आपकी आज्ञा, और चल दिए। अब तीसरे दिन श्रीनिवास जी ने आसपास बैठे बच्चों से पहले ही बोल दिया कि यदि यहाँ कोई सामने से ब्राह्मण आ रहा हो तो सबसे पहले मुझे आकर बता देना, ऐसे ही मैं भाग जाऊंगा। ऐसे ही कल कल करते 3 महीने बीत गए और जब भी ब्राह्मण आते तो श्रीनिवास वहीं से भाग जाते और आसपास यह कहते फिरते कि यदि कोई ब्राह्मण मेरा पूछे तो उससे कह देना कि वे तो बाहर गए हैं और 2-3 महीनों के बाद ही वापस लौटेंगे। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने ठाकुर जी से यही कह दिया। अब ठाकुर जी फिर से 2 महीने बाद श्रीनिवास की दुकान पर आ गए। पूरे 6 महीने तक ब्राह्मण देवता को श्रीनिवास ने पूरी तरह प्रतीक्षा करवाई, उसे पैसे नहीं दिए। ठाकुर जी जब फिर से आ गए और बोले, अब तो कुछ दे दो, मेरे बेटे का यज्ञ संपन्न होना बाकी है। तो अब श्रीनिवास ने ब्राह्मण से पीछा छुटवाने के लिए कहीं भी न चलने वाले खोटे सिक्कों की 2 पोटलियां ठाकुर जी को थमा दी और बोले कि मैंने तुम्हें पैसे दे दिए और अब कल से तुम मत आना। लेकिन हमारे ठाकुर जी तो अंतर्यामी ठहरे, तो जब उन्होंने पोटली खोलकर देखी तो बोले कि यह तो खोटे सिक्के हैं जो कहीं भी नहीं चलेंगे। तो श्रीनिवास ने कहा कि बात तो धन देने की हुई थी ना, सो मैंने दे दिया, चाहे वो चले या ना चले उससे मुझे क्या, तुमने मांगा और मैंने दिया, अब तुम यहाँ से चले जाओ। ठाकुर जी तो जानते थे कि श्रीनिवास की पत्नी मेरी परम भक्त है, इसीलिए वो उसके घर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर उनकी पत्नी के सामने रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि 6 महीने से श्रीनिवास जी मुझे बोलते हैं कि कल आओ कल आओ कल आओ, और आज देखिए उन्होंने मुझे कहीं पर भी ना चलने वाले खोटे सिक्के हाथ में पकड़ा दिए। अब आप ही बताएं मैं अपने बेटे का यज्ञ संपन्न कैसे करवाऊं। अब यह सुनकर श्रीनिवास जी की पत्नी का हृदय पिघल गया और वो अंदर जाकर अपनी अलमीरा में से अपने पिता द्वारा दी गई सोने की नथनी बाहर ले आती है और लाकर ब्राह्मण देवता को पकड़ा देती है और कहती है, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप जाएं और खुशी से अपने बेटे का जनेऊ संस्कार करवाएं, क्योंकि इस नथनी की कीमत हजारों लाखों में तो अवश्य होगी, जिससे आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। अब सीधा ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण श्रीनिवास की दुकान पर ही पहुंच जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि देखिए, आपने तो मुझे धन दिया नहीं और उसकी जगह खोटे सिक्के पकड़ा दिए, लेकिन देखिए एक दानी ने मुझे मेरी सहायता के लिए सोने की नथनी दी है, जो आप उसे गिरवी रखकर मुझे 100 सोने की मोहरें दे दीजिए। तो श्रीनिवास बोले, दिखाओ क्या दिया है। तो जैसे ही श्रीनिवास वो नथनी देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि यह तो मेरी धर्म पत्नी की नथनी है।
तो श्रीनिवास ने मन में सोचा कि हाँ, हो सकता है कि यह मेरे घर गया हो और मेरी पत्नी तो है ही इतनी दयालु, और वहां जाकर इन्होंने रोना शुरू कर दिया होगा, जिस कारण से उसका दिल पिघल गया होगा और उसने अपनी ही नथनी उठाकर इन्हें दे दी होगी। लेकिन मुझसे बिना पूछे उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब श्रीनिवास ने ठाकुर जी से वो नथनी ले जाकर अपनी दुकान की तिजोरी में रख दी और बाहर आकर उनसे बोले कि आप कल आ जाइएगा। अभी मेरे पास सोने की 100 मोहरें नहीं है, लेकिन मैं कल आपको वो लाकर दे दूंगा। ठाकुर जी बोले, कहीं आप कल भी मुकर गए तो श्रीनिवास बोलते हैं कि देखिए, मैंने आपकी नथनी तो रख ली ना, तो मुझ पर विश्वास रखिए और अब यहाँ से जाइए। ठाकुर जी वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। लेकिन श्रीनिवास बड़े ही क्रोध में लाल आंखों से अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से चिल्लाकर बोलता है कि बाहर आओ। अब श्रीनिवास जी की पत्नी डरती हुई बाहर आती है। श्रीनिवास उनसे कहते हैं कि जो तुम्हारे पिताजी ने तुमको बहुत ही बहुमूल्य सोने की नथनी दी थी, जिसमें हीरे और रत्न भी जड़े थे, वह कहाँ पर है? जरा उसे मेरे पास लेकर आओ, मुझे वह देखनी है। अब श्रीनिवास जी की पत्नी घबराने लगी कि वो तो मैं ब्राह्मण को दे चुकी हूँ, अब वो मैं नथनी कहाँ से लाऊं? श्रीनिवास जी की पत्नी अपने कमरे में चली जाती है। श्रीनिवास जी बाहर से ही जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी वो नथनी लेकर आओ, कहाँ रह गई? यदि तुम वो नथनी नहीं लेकर आई तो वहीं आकर तुमको जीवित गाड़ दूंगा। बेचारी लक्ष्मीबाई दरवाजे को ही अब अंदर से बंद कर लेती है और जोर जोर से रोने लग जाती है और प्रार्थना करती है कि हे प्रभु श्री जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मेरे ठाकुर जी, अब मैं क्या करूं? मैं मानती हूँ कि जो मैंने किया है वह गलत है। अपने पति से बिना पूछे मैंने घर की सामग्री किसी ब्राह्मण को दे दी, लेकिन वह कोई दरिद्र व्यक्ति तो नहीं था। मैंने किसी गलत कार्य में वह सामग्री तो नहीं लगाई। बेचारा वह ब्राह्मण 6 महीने से समस्या में था। मैंने उसकी सेवा करने में भी आपका ही भाव रखा, क्योंकि मैंने सुना है कि ब्राह्मण आपके मुख है, ब्राह्मणों की सेवा करना आपके मुख के समान होता है। लेकिन अब मुझसे अपराध तो हो गया है ना भगवान, पर मैंने तो यह सब आपकी सेवा के लिए ही किया था। हे ठाकुर जी, आज तो मेरे प्राण निकल ही जाएंगे, क्योंकि मेरे पति मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी हत्या का पाप उन्हें लग जाए, इसीलिए मैं स्वयं ही अपने प्राण त्यागने जा रही हूँ। अब लक्ष्मीबाई अपने कक्ष में रखा जहर का प्याला लेकर यह बोलने लगती है कि हे ठाकुर जी, आप उस ब्राह्मण को सुरक्षित रखिएगा, उसके परिवार को सुरक्षित रखिएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी मृत्यु का आक्षेप मेरे पति उस बेचारे ब्राह्मण पर डाल दे, इसलिए बस आप उसे सुरक्षित रखिएगा। और हे नाथ, मैं अपने प्राण इसलिए नहीं त्याग रही कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे पति पर कोई आक्षेप न लग जाए। मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, पर मेरे जीवन की जो श्रेष्ठ भक्ति है वह मेरे पति के जीवन में आ जाए। अब जैसे ही लक्ष्मीबाई वह जहर का प्याला पीने लगती है, वैसे ही अचानक से खनक की आवाज लक्ष्मीबाई को आती है, और जैसे वह नेत्र खोलती है तो वह पाती है कि जो विष का प्याला भरा हुआ था उसी में वही नथनी जो कि लक्ष्मीबाई के पिता ने उन्हें दी थी, वह उस विष के प्याले में पड़ी होती है। लक्ष्मीबाई कहती है कि यह तो वही नथनी है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गई? निश्चित ही यह ठाकुर जी ने मेरी समस्या को हल करने के लिए दी है। अब लक्ष्मीबाई जी ठाकुर जी को बार बार धन्यवाद कर कर उस नथनी को अपने पति को दिखाने के लिए चली जाती है कि ये लीजिए, ये रही वह नथनी। अब वह नथनी देखकर तो श्रीनिवास का दिमाग ही घूम जाता है, क्योंकि वही नथनी तो वह अपनी दुकान की तिजोरी में रख कर आया था। अब वह सोचता है कि यहाँ कैसे आई। अब श्रीनिवास लक्ष्मीबाई से फटाफट से वह नथनी लेकर अपनी दुकान की ओर भागता है, और जब तिजोरी में जाकर देखता है तो वह नथनी तिजोरी में थी ही नहीं। श्रीनिवास अब और भी ज्यादा व्याकुल हो गए और वह नथनी लेकर अपनी पत्नी के पास आए और बोले कि मुझे सत्य बताओ कि आखिर सारा माजरा क्या है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने यह नथनी ब्राह्मण देव को दे दी थी, और ब्राह्मण देव से यह नथनी लेकर मैं अपनी दुकान की तिजोरी में रख कर आया था। इसीलिए मुझे सत्य जानना है कि यह नथनी तुम्हारे पास आई कैसे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसलिए मुझे सत्य ही बताना। अब लक्ष्मीबाई उन्हें सारा वृतांत बताती है कि 6 महीने से एक ब्राह्मण आपकी दुकान के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन आपने उन्हें सहायता के बदले खोटे सिक्के प्रदान कर दिए, जिस कारण वही ब्राह्मण हमारे घर आए और उन्होंने मुझसे सहायता मांगी।
मुझसे उनका दर्द सहन नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपने पिता के द्वारा दी गई सोने की नथनी उन्हें दे दी ताकि उनके बेटे का जनेऊ संस्कार हो जाए। फिर श्रीनिवास कहते हैं कि वही ब्राह्मण मेरे पास आए और सोने की नथ के बदले मुझसे 100 मोहरों की मांग करी, तो मैंने उन्हें कल आने का बोल दिया, लेकिन वो नथनी मैंने अपनी दुकान की तिजोरी में रख ली। लेकिन वही नथनी फिर तुम्हारे पास कैसे? तो लक्ष्मीबाई कहती है कि आप मुझ पर इतना क्रोध कर रहे थे, मेरे प्राण लेने की बात कर रहे, तो मैं अंदर जाकर विष का प्याला ग्रहण करने ही वाली थी कि मेरे प्याले में वही सोने की नथनी आ गिरी। अब श्रीनिवास जी को सारी बातें समझ आ जाती है। और वह जोर जोर से रोदन करने लगते हैं। लेकिन जब जब वे आंखें बंद करते हैं तब उन्हें वही ब्राह्मण देव की छवि बार बार दिखाई देने लगती है। वही सब स्मृतियां बार बार श्रीनिवास जी को दिखाई देती हैं कि कैसे वह ब्राह्मण देव उनके सामने हाथ जोड़ते थे और कहते थे कि उन्होंने अपने बेटे का यज्ञ संपन्न कराना है। श्रीनिवास को समझ आता है कि वह साधारण ब्राह्मण देव नहीं थे, वह तो स्वयं ठाकुर जी थे जो मुझसे बार बार दान करवाने की मंशा से आ रहे थे। मैं जप नहीं करता, तप नहीं करता, संध्या नहीं करता, आरती नहीं करता, मैं पाठ पूजा नहीं करता, मैं दान पुण्य नहीं करता, लेकिन फिर भी ठाकुर जी मेरे दरबार के आगे अपने हाथ केवल इसलिए फैलाते थे कि मेरे द्वारा कुछ दान हो जाए और मुझे पुण्य मिल जाए। मुझे काफी लज्जा आ रही है। मैंने ठाकुर जी को भिक्षुक बनाया, मैंने ठाकुर जी को अपने आगे हाथ फैलाने दिए। श्रीनिवास ने अब झट से अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई के चरण पकड़ लिए और कहा, यह तो केवल तुम्हारी योग्यता के कारण हुआ है, मैं तो घोर नास्तिक हूँ, मैंने आज तक कुछ भी अच्छा कर्म ही नहीं किया, यह तो तुम्हारी भक्ति के कारण ही मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो पाए। श्रीनिवास कहते हैं कि मैंने ठाकुर जी को इतना टहलवाया, इतना परेशान किया, वो भी 6 महीनों तक। अब श्रीनिवास जी अपनी हथेली में अक्षत रख के, दक्षिणा रख के और जल रखकर संकल्प करने ही जा रहे थे कि अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम भी हाथ रखो। और दोनों हाथ में हाथ रखकर संपूर्ण संपत्ति, जमीन, जायदाद, अपना घर, धन, गहने, दुकान सबको समर्पित करके श्री कृष्णार्पणमस्तु यानी कि ठाकुर जी को सौंप देते हैं। सब कुछ ब्राह्मणों, बच्चों की पढ़ाई, बालिकाओं के विवाह में वह अर्पण कर देते हैं और जितना भी उनके पास कुछ भी होता है, 1 पाई भी, 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखते थे। उनके मन की स्थिति ठाकुर जी के प्रति कुछ ऐसी ही हो गई थी कि जितना भी मैं कमाऊं, जितना भी मेरे पास कुछ है, वह सब ठाकुर जी का है। और ऐसे ही करते करते वह अपनी संपूर्ण संपत्ति ब्राह्मणों और पुण्य कार्यों में लगा देते हैं। अब कुटुंब परिवार श्रीनिवास जी को कोसने लग जाता है कि जितना भी सब कुछ तुम्हारे पास था वह सब तुमने दान पुण्य कर दिया। तो इस पर श्रीनिवास जी कहते हैं कि मैंने ठाकुर जी से इतना श्रम करवाया, मैंने उन्हें इतना परेशान किया, और वो भी इस संपत्ति के कारण, इसलिए मुझे यह संपत्ति बिल्कुल भी नहीं चाहिए। धीरे धीरे समय बीत जाता है। अब श्रीनिवास जी और उनकी पत्नी के पास न पहनने के लिए वस्त्र होते हैं, न भोजन होता है और ना रहने के लिए छत होती है। तो लक्ष्मीबाई जी उनसे कहती हैं कि अब तो सब कुछ आपने दान कर दिया, अब हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे? श्रीनिवास जी कहते हैं कि हमने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि हमने सब कुछ अपना मांगा था। अब पकड़ो मेरा हाथ और चलते हैं अपने श्री कृष्ण के धाम। उनके धाम चलेंगे, वही हमारी व्यवस्था करेंगे, वही हमें खिलाएंगे। अब श्रीनिवास जी अपनी पत्नी के साथ हमेशा के लिए पंढरपुर आ गए। वहां से गुरु दीक्षा ली। सुबह शाम पंढरीनाथ जी के दर्शन करने जाते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे। अब यही उनका कार्य कर्तव्य था। दीक्षा लेने के बाद अब श्रीनिवास जी को उनका नया नाम पुरंदर दास दिया गया। अब श्री पुरंदर दास जी यानी कि श्रीनिवास जी चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर पूरा दिन विठल विठल ही रटते रहते और विठल विठल रटते रटते उन्हीं ठाकुर जी का ध्यान करते थे जो उनकी दुकान पर ब्राह्मण देव के रूप में अपने हाथ फैलाकर खड़े रहते थे और वहां आने जाने वाले लोगों को यही बताते थे कि कैसे श्री जगन्नाथ जी साक्षात मेरे पास आते थे और मैं अभागा उनके साथ क्या कर बैठा, बस अपने द्वारा उन्हीं किए गए सभी कर्मों का अपने आप को मैं दंड दे रहा हूँ। वही विठल विठल रटते रटते पुरंदर दास जी एक महान कवि भी बन गए। ठाकुर जी के प्रति जो भी वह कविता लिखते थे वह ठाकुर जी को सुनाते थे। ठाकुर जी का भजन कीर्तन करते करते उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ठाकुर जी के प्रति त्याग दिया। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा जय श्री कृष्ण।